एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 51 नंबर से लेकर के बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। और हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में टोटल जो है 111 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसका मतलब हुआ कि 51 से लेकर 111 नंबर तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। अगर इसका पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, और वहां से मैथ्स वाले विषय का जो है प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे। वहां पे आप लोगों को जो है लाइन बाय लाइन जो है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे ही बाकी चैप्टर्स का भी वीडियो मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं सीधे सीधे 51 नंबर सवाल पे, जो कि आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या कह रहा है। 51 नंबर सवाल, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए भाज्य कहने का मतलब क्या है जी, कि इससे इस बहुपद को भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे का पूरा जो बहुपद है, ठीक है, आप लोगों ने दूसरा चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर ये पूरा का पूरा बहुपद किसी अन्य बहुपद से कट जाता है तो इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद का एक जो है अन्य बहुपद जो होगा वो गुणनखंड होगा, ठीक है। और गुणनखंड जो होगा तो इसका मतलब जो है इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं अगर शून्य ज्ञात करना हो तो, ठीक है। तो देखिए x माइनस 2 से अगर हम इसका शून्य ज्ञात करना चाहे तो x माइनस 2 का शून्य ज्ञात करने के लिए करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 निकाल लेंगे। एक क्यों निकलेगा? क्योंकि इसका एक गुणनखंड होगा, और गुणनखंड जब मिल जाए तो बहुपद का शून्य प्राप्त करने के लिए इसे जो गुणनखंड होता है उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। और ये आप लोग भली भांति पढ़े होंगे 2.2 एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे x का मान 2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इसका जो है मान निकालना है, इसमें से p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? p का। तो अगर हम इस समीकरण को अलग कहीं पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे जी? तो आप लोग कहेंगे सर इस समीकरण दिया है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, समीकरण नहीं सॉरी बहुपद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस पी एक्स प्लस में 8 दिया है। तो देखिए अगर इस गुणनखंड को शून्य के बराबर कर सकते हैं तो अगर इसका भी हम लोग शून्य ज्ञात करें, ठीक है, या फिर इसमें जो है x का मान रखे जो कि शून्य है इस बहुपद का, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर x जो है, x का मान जो है क्या चीज इस बहुपद के लिए शून्य है, तो अगर इस बहुपद में हम x का मान रखते हैं तो इसका मतलब बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। इसलिए हम इस बहुपद का मान क्या कर लीजिए? शून्य कर लिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x बराबर जो है 2 रखने वाले हैं। क्यों 2 रखेंगे जी? क्योंकि इस बहुपद का एक गुणनखंड था x माइनस 2, इसलिए इससे शून्य हम लोग प्राप्त किए, यानी कि x का मान जो प्राप्त किया वो माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2 हुआ, यानी कि x का मान हम 2 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब होगा प्लस 4, x का जो है वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में p 2 x का वैल्यू क्या रखेंगे जी? 2 रखेंगे, अब प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है हम लोग को p का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जी? ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा जी? 8 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि इतना दूर का वैल्यू कितना हो गया जी? 16 हो गया। माइनस में देखिए 2 में p से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2p हो जाएगा, अब प्लस में 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देखिए 8 और 16 हो जाएगा 24, और 24 यहाँ पे 8 कितना होगा जी? 32 होगा, यानी कि प्लस में जितना भी है सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा जी? ये 32 हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा 2p इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम इसको जो है तीनों को जोड़ लिए हैं तो यहाँ पे आया है 32, अब माइनस में 2p जो है इसको अलग रख लिए, ठीक है। अब देखिए हमको p का मान निकालना है तो जरूर इस 32 को उधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस में, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग p का मान निकालना चाहे तो क्या होगा जी? माइनस 32, अब बटा में माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 16 बार में कट जाएगा। तो p का मान हम लोग क्या रखेंगे जी? 16 रखेंगे, नहीं कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे रख लेंगे। लेकिन आप लोग 1 मिनट यहाँ पे बात को समझिएगा, क्या आपको परीक्षा में इतना लिखना पड़ेगा? जी नहीं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिए। आप इतना लिखेंगे तो मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी थोड़ी ना कहलाएंगे। मेरे पास का जो विद्यार्थी होता है वो सिंपल सा बस इतना ही बस समझिए कि वो डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली
ठीक है, सिंपल सा बात कर रहा है, डायरेक्टली जो है आंसर को टिक आउट करता है। तो कैसे बनाता है मेरे पास का विद्यार्थी, एक बार डेमो देखिए। ठीक है, यहां से वो डायरेक्ट समझता है, क्या समझता है जी कि x - 2 जो है एक गुणनखंड है। इसका मतलब यहाँ पे अगर x का मान 2 रखें तो 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा, यानी कि x का जो है मान 2 होगा। ठीक है, सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे x का मान क्या निकालेगा जी, 2 निकालेगा। तो x - 2 से निकालिए x का मान 2। अब यहाँ पे 2 रखेगा तो 2 रखेगा तो 2 का क्यूब कितना होगा जी, 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा जी, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में देखिए एक समान 2 रखेंगे तो 2p हो जाएगा, तो माइनस में 2p हुआ। यहाँ पे 8 जो है हिल ही है, तो देखिए 8 को 16 को कितना होगा, 24 और 24 8 32 हुआ। तो यहाँ पे प्लस में 32 और माइनस में 2p, तो माइनस में 2p उधर जाएगा तो प्लस में 2p हो जाएगा, यानी कि 32 इधर है और एक तरफ का है जी 2p है, तो 2 से भाग लेंगे तो कितना होगा, p का मान 16 निकलेगा और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर टेक आउट करेगा। बस इतना ही बार लिखेगा, वो इससे ज्यादा लिखेगा तो उसको पाप लगेगा। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, इतना काम लिख करके नहीं करना है। अगर इतना काम कर रहे हैं मतलब आप मेरे पास के विद्यार्थी नहीं है, फिर आपको इस चैनल पर पढ़ने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, तो आप लोग जो है माइंड में सॉल्व कीजिए, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कीजिए। देखिए इससे आपके 2-3 फायदे होंगे। एक तो फायदा होगा कि मैथ को कैलकुलेट करने आपको आएगा। दूसरा फायदा यह होगा कि आप जो है आपका जो है दिमाग बहुत शार्प होगा, यानी कि आपको सॉल्व करने का जो है ना बहुत सारे प्रोसेस को आप एक साथ कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि एक एक पेज का जो सवाल है वो आप माइंड में प्रोसेस कर पाएंगे, इससे आपका हैबिट बन जाएगा। जैसे सरकारी नौकरी में आप सेकंडों में एक सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हैबिट डेवलप करना जरूरी है। जैसे कि अभी जो है हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम CHSL का एग्जाम दिए थे, उसमें मैथ में जो है 50 में 50 हमने लाया है। ठीक है, तो कैसे हो पाया है, तो क्योंकि हम मैथ को जो है माइंड में ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है माइंड में ही सॉल्व करते हैं, ज्यादा चीज हम लिखते नहीं है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 52 नंबर सवाल को थोड़ा समझते हैं। 52 नंबर सवाल, यदि 102y बराबर 25 तो 10 - y बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ये सवाल जो है बार बार हर एक साल जो है मिसप्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, आपको हमने पिछले साल भी बताया था, क्या बताया था जी, ये सवाल मिसप्रिंट है। इस सवाल में जो है एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा डाटा समझिएगा। ये जो है 10 के पावर में 2y है, जिसको इका कि 2y पावर में होना चाहिए तो लिख दिया है बगल में, तो 10 के पावर 2y है। अब बराबर में है कितना जी, 25 है। अब पूछा आपसे मालूम है क्या चीज है, 10 - y नहीं पूछा, ये -y जो है इसके पावर में है, तो ये पूछा है 10 के पावर -y का मान पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोगों को बनाने का तरीका हम पिछले साल भी बताए थे और इस साल भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए क्या करना होता है जी, आपको निकालना है सिंपल सा 10 के पावर -y का मान निकालना है। तो हमको 10 के पावर -y लाने के लिए हमको 10 के पावर y चाहिए। तो अगर यहाँ पे y चाहिए तो इसका मतलब दू क्या कर रहा है जी, तो दू को जो है साइड कीजिए। तो आप लोग कहेंगे सर जी आप ऐसा कर सकते हैं 10 के पावर y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे क्या जी, देखिए ब्रैकेट मतलब गुना होता है तो y में 2 से गुना हो जाता है, 2y ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को हमने पिछले साल बताया था और इस साल भी आप लोग ऐसा ही याद रखिएगा। अब देखिए 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो आप लोग यहाँ से कहेंगे सर ये तो 2 से 2 पावर कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आप लोग यहाँ पे देख लिए कि 10y = 5 निकल गया। हमको निकालना है 10 के पावर -y। 10 के पावर -y होता क्या है, तो 1/10y होता है। पावर अगर माइनस में तो प्लस में करने के लिए इसको बटा के नीचे ला देते हैं, तो बटा के नीचे ला दिए। ठीक है, तो यहां से अगर इसको हम लोग 1 के बटा के नीचे करें तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए 10 के पावर -y को अगर करना है तो इसको 1 के बटा के नीचे लाएंगे। तो अगर इधर वाला बटा के नीचे ला रहे हैं तो इसको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम इधर करते हैं वही काम इधर भी करते हैं, तो वो जो है समान रहता है, नहीं कि बराबर रहता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, इसका अगर हम मान निकालना चाहें तो क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 10 के पावर -y है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, ये 10 के पावर -y हो जाएगा। तो 10 के पावर -y का मान कितना निकला जी, तो 1/5 निकला, और यही हम लोग का मैंने सवाल में पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन का हम बात करें, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं तो क्या आंसर आता है जी, तो देखिए 10 के पावर जो -y है वो आता है 1/5 के बराबर, तो हम लोग यहाँ पे 1/5 जो है ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। इस सवाल का मिसप्रिंटिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऐसा ऐसा सवाल आप लोग से पूछा जाता है, तो आप लोग जो है देखिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसप्रिंट कर देता है तो वो आपका गलती नहीं हो, वो एग्जामिनर का गलती है। ठीक है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन में अगर आपसे 1 मिनट के अंदर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे बनेगा भी नहीं, तो उस क्वेश्चन को जल्दी ही स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में टाइम बर्बाद कीजिएगा, इतना आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, लेकिन आपका आंसर जो है इसका कितना आएगा जी, 1/5 आएगा, क्योंकि हमने रियल क्वेश्चन बता दिया है कि ये रियल क्वेश्चन है, एक्चुअल वैल्यू जो है इसका पूछा है, तो यहां से इसका 1/5 आंसर आएगा। अब यहाँ पे 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है यदि f(x = 2x² + 6x - 6 है का शून्यांक
शून्यांक लिखा है, ठीक है, इसको शून्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, शून्यक बोलते हैं। तो शून्यांक जो है कितना है जी, अल्फा बीटा है। तो क्या पूछ रहा है जी कि इसमें से कौन सा शर्त जो है सही है। तो देखिए इसमें दो ही चीज का कंपेयर किया है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी कि आपको दो चीज तो निकालनी ही पड़ेगी अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्या निकालना पड़ेगा जी, तो एक अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ेगा और एक अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस सवाल को इधर सॉल्व करते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से शून्यक जो है अल्फा और बीटा दिया है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना चाहिए। तो आप लोग क्या जानते हैं कि सूत्र जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। इस सूत्र को हमने मैंने कि जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज यार आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाके प्लेलिस्ट से जो है जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिस भी सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, जाके उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट और चैप्टर वाइज हमने बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देखेंगे तो आपको ज्यादा अनुभव वहां पे अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो नंबर 1 देखना है तो मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए है। तो ये देखिए बी कौन होता है, तो देखिए एक्स का गुणांक होता है, आपको हमने समझाया था। देखिए पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। और इस पर जो है बहुत सारे सवाल हम बनाने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहला जो होगा वो ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक से गुणांक जो बी होता है तो यहाँ पे 6 है प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में दिया है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे माइनस में 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए कितना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बटा में कितना लिखेंगे जी, 2, और ये हो जाएगा क्या चीज, माइनस में 3 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, -3 है। लेकिन हम बार बार इतना नहीं बताएंगे, हम बताएंगे देखिए बी माइनस में होता है, यानी कि चिन्ह बदलना है, सिंपल सा बात समझिए। तो है देखिए एक से गुना में प्लस में 6 है तो इसको हम माइनस में 6 देखेंगे। और ए कितना है जी, तो ए जो है यहाँ पे 2 है तो -6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट हम लिखेंगे 3, ठीक है, वो भी माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 6 आएगा, क्योंकि प्लस में 6 तब चिन्ह बदल देंगे। क्यों, क्योंकि सूत्र में माइनस लगता है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो आप लोग जानते होंगे, सी बटा ए। सी मतलब अचर पद, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद में -6 है और यहाँ पे ए क्या है जी, तो 2 है। तो -6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, -6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, -3 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी -3। तो यहाँ से आप लोग क्या ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, तो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, क्योंकि दोनों का मान जो है -3 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन ए को जरूर टेक आउट कर लिए होंगे। तो इस सब सवाल जो है इतना लिख कर नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान -3, यानी कि दोनों बराबर है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखना नहीं है, लिखिएगा तो पाप लगेगा, लिखिएगा तो क्या लग जाएगा जी, पाप। इसलिए आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है, माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 54 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है इसके बारे में बात करना है। तो बहुपद कौन नहीं है इसके लिए हम वीडियो 1 में बहुत सारे फैक्ट को चर्चा किए हैं। अगर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे देखिए बटा के नीचे x है, और आपको हमने वीडियो नंबर 1 में बताया था कि बटा के नीचे x अगर रहे, ठीक है, और उसको जो है यानी कि उसका जो है पावर जो है धनात्मक पूर्णांक ना होकर ऊपर लेके जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा जी, ये बहुपद नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो पावर 2 है इनके धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे पावर 1 है इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पावर 3 है मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला सब संख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जीरो भी शामिल आप कर सकते हैं। अगर हम सीधे तौर पर मैंने बोले तो पूर्ण संख्या जो होता है वो यहाँ पे 1 से घात होना चाहिए। तो बाकी सब में पूर्ण संख्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये सब बहुपद होगा, लेकिन इसमें बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप लोग सर यहाँ पे तो 1 है लेकिन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए जो है ये जो है बहुपद नहीं होगा, माइनस में 1 नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55वां सवाल क्या कर रहा है जी कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर में है 0.37x माइनस में 0.3, तो x का मान पूछा है। तो यार तो बचवा वाला सवाल है, बस आपको दशमलव को जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या दिया है जी, तो दिया है 0.3x माइनस में 0.37 दिया है। इधर क्या करना है जी 0.37 x माइनस में 0.3 दिया है। तो सबसे पहले x वाला को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात को ध्यान रखिएगा, क्या करना है आपको, तो देखिए 0.3x है तो इसको इधर लेके आइएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.37 होगा। भाई एक्स वाला को एक तरफ लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका जो है जो अंक वाला है उसको एक तरफ करेंगे, तो भाई यहाँ पे अंक वाला है, ठीक है, और यहाँ पे अंक वाला, तो दोनों को एक तरफ करते हैं। तो भाई देखिए बराबर के इधर माइनस में 0.3 है तो ये माइनस में रहेगा, लेकिन बराबर के इधर हाई वाला है तो इसको दूसरे तरफ लेके आ रहे हैं, बराबर का मैंने दूसरे तरफ लेके आते हैं, तो माइनस से क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.37 प्लस में हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए ये वाला जो है माइनस में एक्स वाला था, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो 0.3 में से 0.37 घटाना है, तो 0.3 में से 0.37 कैसे घटाते हैं, तो आप सभी लोग को, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, हमको पता है घटाना है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 होता है, दशमलव के सामने ही दशमलव दीजिएगा जोड़ घटाव के समय में, ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। घटाना है तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो देखिए 37 बार का है, 30 छोटा है, तो 37 में से 30 घटाएंगे तो 7 बचेगा। देखिए 7 में से 0, नीचे से ऊपर घटेगा ये वाला, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो नीचे से ऊपर घटाएंगे, तो 7 में से 0 घटेगा तो 7, 3 में से 3 घटेगा तो 0, दशमलव की जगह पे दशमलव, देखिए जहां दशमलव वहीं पे देना होता है, और 0 से 0 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि घटाएंगे तो कितना होगा, 0.07 होगा। अब बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो इसको चिन्ह का देंगे जी, माइनस देंगे। तो सिंपल सा बात समझिए कि 0.37 में से 0.3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 0.07 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें इसको घटाने का, जोड़ने की बात करें, तो देखिए माइनस में है 0.3, अब प्लस में है 0.37, तो आप लोग को पता है कि 3 में से 30 मैंने 3 घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे 0.07 होगा, 0.07 होगा। हाई वाला बड़का है तो ये वाला क्या चिन्ह प्लस है, तो इकाची में रहेगा जी, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये एक्स वाला घटाया था तो यहाँ पे एक्स लगाना अनिवार्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक्स का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे जी, 0.07 में से हाई कितना से भाग देंगे जी, माइनस में 0.07 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना बार में जी, एक बार में कटेगा। अब प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना निकलेगा जी, -1 निकलेगा, तो यहाँ पे -1 जो है टिक आउट कर देंगे। इसमें है कुछ नहीं, बस दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग है, जो कि आप लोगों ने 8वां क्लास में पढ़ा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने तो यहाँ पे घटाव भी बना दिया आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसके लिए तो लाइक कर ही सकते हैं कि सर जी घटाव भी बना रहे हैं, इतना छोटा छोटा बात भी बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग मेरे चैनल से तैयारी कीजिएगा तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियोस को देखने हैं और पढ़ने हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, आप जाकर वहां पे खोज के पढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर सवाल देखते हैं जी क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल यानी कि रूट 64 का माने क्या चीज है 8, 64 का वर्गमूल कितना होगा जी, 8 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि को 64 के घनमूल से, तो 64 घनमूल क्या होगा जी, 4 होगा। तो इसमें भाग देने से क्या मान आएगा, तो 8 में 4 से भाग देने तो कितना आएगा जी, 2 आएगा। है तो सवाल जो है ये चुटकियों का है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि सवाल को बनाते कैसे है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 64 का वर्गमूल कह रहा है, यानी कि ये 64 का वर्गमूल यानी कि रूट अंडर 64 का बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 64 के घनमूल से भाग देना है, यानी कि इसको भाग देना है 64 के घनमूल से। तो घनमूल कितना होता है, देखिए तो घनमूल यहाँ पे, यहाँ मैंने कहा चीज यहाँ पे 3 लिखा होता है, ठीक है। और 3 का मतलब क्या चीज, तीनों का जोड़ा लगा के एगो बाहर निकालते हैं, इसमें 2 को जोड़ा लगा के एगो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को बात करें 64 को 2 के जोड़ा में इफेक्ट करने मैंने तोड़ने के लिए, तो आप लोग कहेंगे सर 8 ही 64 होता है, तो दोनों समान संख्या होना चाहिए, ठीक है, जोड़ा लग जाएगा। यहाँ पे 64 को 3 बार में इसे तोड़ना है कि समान संख्या आए और गुना करने पर 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 4 को जो है 3 बार गुना करने पर 64 आता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 3 को 4 आया। तो आप लोग यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखिएगा जी, कि जब वर्गमूल होता है उसमें 2 के बदले एगो लिखा जाता है, और जो घनमूल होता है उसमें 3 के बदले एगो लिखा जाता है। आपको बस एक फैक्टर तोड़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से अगर 8 को भाग देते तो कितना बार कटेगा जी, 2 बार में कटेगा, तो यहीं पे आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाया जाता है 8वां क्लास में, 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर में। आप लोग जा करके एक बार, अगर आपको नहीं आता है ये सब चीज, तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं देख सकते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर एक बार वर्गमूल और घनमूल पढ़ा दीजिए, हम आप लोग के लिए वीडियो जरूर ला देंगे वर्गमूल और घनमूल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57 और सवाल को समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का जो है शून्यक है, तो आपको शून्यक निकालना हमने वीडियो नंबर 1 में समझाया है, देखिए बहुत सारा जो फैक्ट है ना वीडियो नंबर 1 में ही हमने क्लियर कर दिया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें ना तो फिर इस वीडियो को देखने का जो है फायदा बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जो है देखने के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा कि उसमें बहुत सारे फैक्ट को हमने बताया है। तो शून्यक कैसे निकालना सिखाया था जी, आप लोग को याद होगा। तो ये क्या सिखाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस में 1 है, तो होता कुछ नहीं है, ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो खाली लास्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर यहाँ पे बीच वाला आना चाहिए, ठीक है, और गुना करने पर जो है ये संख्या है वहीं पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक प्लस 1 लाना है, तो इसको 1 में अगर 1 से गुना करते हैं तो
1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जोड़ने पर जो है बीच वाला संख्या आना चाहिए। देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, प्लस में ही 2 आएगा, ठीक है। तो इतना अगर तोड़ लिया ना जी तो आपका आंसर आ गया। हमने क्या बताया था कि सबसे पहला जो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा कि इसका चिन्ह बदलता है। दोनों का चिन्ह प्लस है तो दोनों का चिन्ह क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। और एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है उससे भाग देता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं से भाग देंगे, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा जी, ऑप्शन बी होगा, -1 और -1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस शून्य के निकालने का जो ट्रिक है वो समझे होंगे। वीडियो नंबर 1 में अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा, वहां पे और अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 58वां सवाल देख लेते हैं। बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक क्या है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, तो गुना का अंक है, गुना का अंक है। गुणांक मतलब क्या होता है जी, गुना का अंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को लिख देते हैं गुना का अंक। तो गुणांक का आप लोग मतलब जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो x² का गुना का अंक क्या है, ठीक है, तो माइनस में है x²। यहाँ पे पद क्या है जी, माइनस में x² है। तो माइनस में x² है तो हमको यहाँ पे x² अलग रखना है। तो x² में ऐसा क्या चीज से गुना कर दे कि -x² आएगा। तो आप लोग के मुंह से एक ही को जवाब निकलेगा कि सर अगर -1 से गुना कर देते हैं, x² में -1 से गुना कर देते हैं, ये -x² हो जाएगा। यानी कि x² का गुणांक क्या है जी, तो -1 है, ठीक है। यानी कि x² गुना में अंक कौन है, तो -1 है। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे, -1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को जरूर समझे होंगे। गुणांक मतलब क्या होता है, तो गुना का अंक होता है। तो x² गुना का अंक में क्या है, तो -1 है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 59 नंबर सवाल कर रहा है कि बहुपद x² - 2x अब -3 के शून्य कौन से है, ठीक है। तो शून्य किसका कौन है, तो अभी आपको हमने शून्य का निकालना सिखाया। तो जो भी बहुपद होगा इसको थोड़ा सा तोड़िएगा। देखिए तोड़ना क्या है, तो इसका पहला वाला जो संख्या है और जो लास्ट वाला संख्या है, यानी कि अचर पद और x² गुणांक दोनों को गुना करते हैं। तो x² गुणांक क्या है जी, 1 है। आपका अचर पद क्या है जी, -3। तो -3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, -3 होगा। तो -3 को हमको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर है बीच वाला, यानी कि -2 आए, ठीक है, और गुना करने पर हमको -3 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ने पर -2, गुना करने पर कितना जी, -3 आना चाहिए। तो इसके लिए एक ही संख्या का बना है, क्या चीज जी, -3, ठीक है, और प्लस में 1। देखिए माइनस से प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और जोड़ने पर ही देखिए कितना है, -3 और प्लस से कितना होगा जी, -2 हो जाएगा। देखिए 12 वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से हम आपको स्टेप बताते हैं कि सेकंड स्टेप में चिन्ह बदलते हैं। तो -3 है तो +3 होगा, और +1 है तो क्या होगा जी, -1 होगा। चिन्ह बदल देते हैं। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं जी, तो x² गुणांक से भाग देते हैं। तो x² गुणांक कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं से भाग देंगे, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और -1 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इस टाइप का जो है सवाल हमने बहुत सारे बनवा दिए हैं, वीडियो नंबर 1 में भी और वीडियो नंबर 2 में भी। अभी और सवाल इस पर बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो 2 को बता ही दी गई। इसमें 1 से 11 तक में बहुत सारा सवाल इस टाइप का पूछेगा और आपके परीक्षा में भी पूछने का चांसेस रहेगा। तो इस चीज को सीख लीजिए कि आखिर बनाते कैसे हैं, ठीक है। 60 नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद लिखें जिनके शून्यक जो है 2 और -6 है, ठीक है। तो शून्यक जो है एगो 2 है, एगो -6 है। तो आपको हमने बताया था कि द्विघात समीकरण जो द्विघात बहुपद जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो आप लोग द्विघात बहुपद का सूत्र जो है जरूर जानते होंगे। क्या सूत्र जानते होंगे जी, तो देखिए आपको हमने बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही हमने द्विघात बहुपद का सूत्र बताया था। और इसमें क्या चाहिए हमको, अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और एगो अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकलेगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है एगो है 2 तो इसको अल्फा मानेंगे, और दूसरा जो है -6 इसको बीटा मानेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, तो आप लोग 2 और -6 होता है -4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -4 होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो 2 और -6 जो है इसको गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुना करना है। तो 2 में -6 से गुना करें तो -12 होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का -12, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -4 होगा, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे x² लिख लेंगे। देखिए जब अल्फा प्लस बीटा का मान -4 रखेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा जी, +4 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। देखिए प्लस में माइनस से गुना करते तो माइनस हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 12 है तो माइनस में 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा x² + 4x माइनस में 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का चीज ऑप्शन जो है डी को टिक आउट करेंगे। ऑप्शन डी में है x² - 4x, ना +4 ना है जी, +4 और माइनस में 12, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 60 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको ऐसे बनाने का तरीका नहीं सिखाया है। आपको हमने क्या सिखाया कि तुरंत अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो 2 और -6 कितना होगा जी, तो 2
और -6 आप लोग जानते होंगे -4 आएगा, ठीक है। और गुना कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो क्या होगा जी, गुना कीजिएगा तो क्या उतना होगा जी, 2 गुना 6 माइनस में होगा तो कितना होगा जी, -12 होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -4 है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -12 है, ठीक है। कितना है जी, -12 है। तो हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा उसका चिन्ह बदलिएगा, -4 है तो +4 देखिएगा, तो +4 देखिएगा यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, ठीक है। आई वाला में माइनस वाला है, आई वाला माइनस वाला, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में है तो माइनस में देखिएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलना होता है, तो माइनस में यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस में कर देता है, ये वाला अब नहीं हो सकता, आई वाला होगा, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। तो सिंपल सा स्टेप होता है जिसको बनाने का, ठीक है, जिसको हमने वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छे से चर्चा किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 61 नंबर सवाल देख लीजिए, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग है, ठीक है। तो इसके शून्यकों का योग एक पूछ रहा है, तो योग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा के लिए हम बताए थे कि -b/a होता है। तो -b का मतलब क्या हुआ जी, कि एक से गुणांक जो भी है उसको चिन्ह बदलो, माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -5 है तो इसका क्या होगा जी, माने कि ऊपर जो है -b करेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक से गुणा क्या है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 होगा, तो ऑप्शन 5 जो है माने कि ऑप्शन डी जो है टिक आउट कर देंगे, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं हो, क्योंकि ये सबको काकी चाची का मेथड जो है आदत पड़ गया है, ठीक है। शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो ये क्या करेगा, सब ऐसे लिखेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, -b/a। अब झूठों का माने कि बदलाएगा, b का मान जो है -5 है तो -5 यहाँ पे रखेगा, a का मान कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे 1 रखेगा, माइनस माइनस +5 होगा, और 1 से भाग दें तो कुछ नहीं, तो अब यहाँ पे 5 टिक आउट करेगा। देखा था लोग, ऐसे नहीं करना है, आप लोग को ध्यान रखो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है ना, तो -b/a होता है। -b का मतलब होता है कि x का जो गुणांक दिया है उसको चिन्ह को बदल दो, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो अगर -5 दिया तो +5 देखो, अगर +5 दिया रहेगा तो -5 देखना है, ठीक है। और a का मतलब होता है 100 का गुणांक, अगर 100 का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो नीचे कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दिया तो 2 से भाग देते, तो जो कहेगा वही निकालना है। तो आप डायरेक्ट सोचा करो, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो -5 दिया है तो इसको +5 कंसीडर करेंगे, तो +5 यहाँ पे है। अब ठीक है, अब बटा के नीचे क्या लिखना है, तो 100 का गुणांक, तो 100 का गुणांक कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काम खत्म है। इतना ही बार आपको करना है, लेकिन आप लोग इसे तो करते नहीं है, क्योंकि आपको आदत हो गया काकी चाची का मेथड पढ़ते पढ़ते कि काकी चाची के मेथड से ही बनाना है, यानी कि हई वाला इतना लंबा जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के लिए ही हम अपना चैनल लेकर के आए हैं कि आप लोग अच्छे से एक एक चीज को बहुत ही शॉर्टकट मेथड से जो है आप लोग टिक आउट कर पाए, यानी कि परीक्षा में आप टाइम बचा पाए। जितना टाइम बचाइएगा उतना ही आपका जो है सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, तो सब्जेक्टिव जो है आप अच्छे से टैकल कर पाइएगा, तो आपका मैथ में 100 में 100 आने का चांसेस पूरा रहेगा। इसलिए तो इस चैनल को बना गया है, ठीक है। तो देखिए ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, दबा दीजिए ना इसी बात पे। देखिए 62 नंबर क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, तो x² - 2 का शून्यक निकालना, तो आपको हमने एक ही चीज बताया कि शून्यक निकालना तो शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहां से x² का मान क्या निकलेगा, तो -2 है तो उधर जाएगा तो +2 होगा, रूट माने कि देखो स्क्वायर जो है हटेगा तो इधर क्या जाएगा जी, प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे एगो प्लस में √2 होगा, एगो माइनस में √2 होगा। इतना आपको सोचना है, लिखना नहीं है, लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। शून्य ही तो निकालना है, तो -2 उधर जाएगा तो +2, स्क्वायर चलेगा तो जी तो √2 होगा प्लस में माइनस में, यानी कि प्लस में √2 आएगा, माइनस में √2, यानी कि ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हम लोग टिक आउट कर देंगे। यही तो बनाना है, तो इसको आपको बिना लिखे बनाने का सीखना है, ठीक है भाई। तो माने कि प्रोसेस तो बहुत सारे विद्यार्थी कर लेंगे, आप में क्या अलग है, तो आप में अलग है झकास बाबा का मेथड, ठीक है। तो झकास बाबा से पढ़ते रहिए, मौज मस्ती होते रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 63 नंबर सवाल पे चले आते हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में दिया है तो हमको प्लस में खोजना है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में दिया है, इसका मतलब हमको प्लस में खोजना है, जो कि ऊपर हमने बताया, क्योंकि सूत्र में क्या होता है आपको हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो है ऑलरेडी माइनस में होता है। तो अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी माइनस में यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x का गुणांक हमको +3 खोजना है। इस बात को समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे -3 है तो +3 खोजेंगे, तो यहाँ पे देखिए -3 है
यहाँ पे -3 है, ये नहीं हो सकता है। 1 से गुना यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं हो सकता है। प्लस में 3 यहीं पे है तो ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल देखने की जरूरत नहीं है, वैसे देख लीजिए यहाँ पे गुणनफल 2 है तो इसका चिन्ह नहीं बदलते, क्योंकि इसका जो है प्लस में ही मान होता है, तो प्लस से गुना करने पर कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होता है, इसलिए अगर प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। आपको हमने ऊपर बताया और मैंने कि जो मैंने वीडियो नंबर 1 है उसमें भी हमने इस चीज का जिक्र किया हुआ था, तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर देंगे डायरेक्ट इसको देख करके। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर माइनस में दिया तो प्लस में देखेंगे, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में देखेंगे। जब निकालना होगा तो 1 से गुणा अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे, माइनस में है तो प्लस में करेंगे। बस इतना ही तो करना है, सीखना यही है तो सूत्र ही, लेकिन आपको सूत्र को समझना है। सूत्र को क्या करना है जी, समझना है, और समझ करके आपको इतना बढ़िया तरीका से जो है माइंड में सेट कर लेना है कि आपको सूत्र लिखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल पाए, इतना आपको बनना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है यदि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 4 है तो px का एगो शून्यक है, तो आपको शून्यक निकालने का हमने तरीका सिखाया हुआ है। क्या सिखाया है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो देखिए -4 को अगर यहाँ पे गुणांक 1 है तो इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, -4 में 1 से गुना करें तो -4 होगा। इसको जोड़ने पर आना चाहिए -3 हमारा आना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर अगर -4 आप +1 रख लें तो देखिए -4 आप +1 होगा -3, तो जोड़ने पता आ गया। तो क्या गुना करने पर -4 आ रहा है, तो कहेंगे जी सर ये भी आ रहा है। माइनस में प्लस से गुना करते हैं माइनस होगा और 4 एकम 4 होगा। बस इतना ही तो तोड़ना है। अब इतना तोड़ लिए तो आपको सेकंड स्टेप में हमने क्या सीखा है कि इसका चिन्ह बदलिए। अगर -4 है तो +4 होगा, अब +1 है तो ये होगा -1। अब जो है कहते हैं एक्स स्क्वायर को गुणांक से भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं से भाग देंगे, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। अब कुछ ही से भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे एक्स का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो कुछ से भाग देना है ही नहीं है, ठीक है। तो एक गुणांक एक जो शून्यक होगा वो 4 होगा, एक शून्यक जो है -1 होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जी, तो ऑप्शन बी होगा, जो कि इसमें 4 दिया है तो यहाँ पे 4 रख ले। अगर -1 दिया होता तो -1 को टिक आउट करता है, क्योंकि हमने दोनों शून्यक निकाला है। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए बनाने, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 65 नंबर सवाल देख लेते हैं। यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग को दिमाग में रखना है c/a। c का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे -6 है, और a का मतलब होता है 100 का गुणांक, तो यहाँ पे 100 गुणांक 1 है, तो -6 में 1 से भाग देंगे तो -6 रहेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको है दिमाग में रखना है c/a दिमाग में रखना है, यानी कि अचर पद में x स्क्वायर गुणांक से भाग देना है, तब अल्फा इंटू बीटा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद -6 है, इसमें कुछ नहीं से भाग दें तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का जो है ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतने सारे सवालों को अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो इतने देर में मात्र 15 को क्वेश्चन समझाए यार, इतना मेहनत के लिए लाइक तो कर दो। अगर लाइक नहीं किए हो ना तो क्या बताएं यार, बड़ा अफसोस होगा। चलो आगे देखो, अगर पसंद आ जाएगा तो फिर से लाइक कर ही देना, ठीक है। लेकिन दोबारा लाइक मत कर देना, वरना लाइक जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। दोबारा लाइक नहीं करना है। अब यहाँ पे समझो 66 नंबर क्या कर रहा है जी, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, यानी कि एगो प्लस में हो तो एगो माइनस में हो, तो a का मान क्या होगा। तो आपको हमने चीज सिखाया है कि इसका जो रूप होता है, अगर देखिए मूल बराबर हो अब विपरीत चिन्ह वाला हो, तो इसका जो रूप होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस बी के रूप का होता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक्स वाला पद गायब होता है। आपको हमने वीडियो नंबर 1 में जो है इसका जो है वीडियो नंबर 1 कहने का मतलब इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है इसमें हमको समझाया था, हमने आपको समझाया था, ठीक है, कि एक्स जो है नहीं होता है, ठीक है। एक्स का होता है जी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे a का मान क्या रखना पड़ेगा, हमको 0 रखना पड़ेगा। अगर 0 में 1 से गुना होगा तो 0 होगा, और 0 से यानी 0 को इसमें किसी भी चीज से जोड़ेंगे तो क्या चीज जी वही संख्या रह जाएगा, यानी कि 0 कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना रखना होगा जी, 0 रखना होगा। आपको हमने ये चीज बताया है, क्योंकि यहीं से जो मान निकलता है, देखिए x का मान क्या निकलेगा जी, तो आप लोग कहेंगे देखिए माइनस b है तो प्लस b होगा, और यहाँ पे x से गुना में क्या चाहिए जी, x से गुना में a है तो ये कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे। अगर इसे स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा जी, ये प्लस माइनस रूट अंडर इतना होगा। तो इसी में तो क्या होगा जी, चिन्ह जो है देखिए एगो प्लस में आएगा रूट अंडर b बटा a, एगो माइनस में आएगा रूट अंडर b बटा a, ठीक है। तो इसमें देखिए चिन्ह जो है विपरीत है कि नहीं, एगो प्लस में तो एगो माइनस में है, ठीक है। अब मूल बराबर है कि नहीं है, देखिए b बटा a रूट में है तो ये बराबर है ना है जी, तो दोनों जो है बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है विपरीत है। तो ऐसा कंडीशन कब आ रहा है, जब यहाँ पे a एक्स स्क्वायर माइनस b हो रहा है, यानी कि इसमें x वाला पद गायब हो रहा है, यानी कि जो घात 1 जिसका रहता है ना जी वो वाला पद गायब है। तो उस पद को गायब करने का हमको a का मान 0 रखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे टिक आउट किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ही से याद रखे होंगे और यहाँ पे आप तो समझ ही गए हैं।
ठीक है, तो 67 नंबर सवाल पे देख लेते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल जो है 8 है, तो मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया है। ठीक है, एक्चुअल में अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए सी का मान क्या है जी, तो सी का मान आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए है, सी का मान कितना है जी, ए है, और ए का मान कितना है, तो यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ए जो है 1 से भाग देंगे तो ए ही रहेगा, यानी कि ए का मान कितना होगा जी, 8 होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी इतना थोड़ी ना सॉल्व करता है मेरे पास का, कभी नहीं, इतना सॉल्व करने का जरूरत है ही नहीं। आपको यहाँ पे मूलों का गुणनफल देखना है, तो आप जो है वो वाला सूत्र लगाइए ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। मूलों गुणनफल क्या है जी, मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी, ए होगा। देखिए अगर पूछता है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो क्या करते हैं 9 टिक आउट करते हैं, क्योंकि माइनस तो माइनस से सूत्र से हट जाता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी, 9 हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 9 और अल्फा इंटू बीटा का मान ए। ठीक है, तो जो पूछता है वो बता देते हैं, तो हाई वाला सूत्र से भी आप लोग याद कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखा करें, ये भी सूत्र है एगो। ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे समझना है अल्फा इंटू बीटा का मान ए होगा, क्योंकि सूत्र आपको पता है। समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो समझ गए हैं, आप समझे हम ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना हूं तो झकास बाबा के स्टूडेंट है आप लोग। देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालना आपको सिखाया है, कैसे निकालते हैं शून्यक जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस में 2 है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कैसे जी, दो कुछ मैंने देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 होगा। इसको 2 को इसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर है बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने पर जो है +3 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए जो बीच में होता है वही आना है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 2 एकम 2 कर लेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये वाला गुना करने पा जाएगा, और 2 और 1 कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, तो चिन्ह बदलना होता है। तो देखिए 2 का जो है प्लस चिन्ह है, तो इसको करेंगे माइनस, यहाँ पे 1 का चिन्ह जो है प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, माइनस कर लेंगे। एक से गुणांक जो है उससे भाग देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ मैंने कुछ भी से भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को आप लोगों को बताए थे, यही हम। ठीक है, तो -2 और -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन कौन होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, 68 नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है, तो कितना होगा जी, -1 और -2। यहाँ पे 69 नंबर सवाल जो है कह रहा है, इसमें 69 नंबर सवाल के लिए जो है हम इधर वाला मिटका देते हैं, ताकि आपको बनाने के लिए समझा सके कि क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है जी, x बराबर 1 दोनों समीकरण है, इतना और इतना, ठीक है, ध्यान रखिए, का मूल हो तो a गुने b का मान कितना होगा। ठीक है, यानी कि a और b का मान निकाल कर गुना करना है। तो देखिए x बराबर 1 जो है ये दोनों समीकरण का मूल है, यानी कि x का मान हम इतना रख सकते हैं, x बराबर जो 1 है इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मूल है, यानी कि इसका जो है x का मान है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का x का मान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सूत्र कह रहा है उस सूत्र के हिसाब से अगर चलना चाहें तो क्या होगा, देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस ए इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे x का मान रखना है, तो x का मान 1 दिया तो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो 1 होगा, अब प्लस में a बराबर में 0 होगा, तो 1 और 1 2 होगा। ठीक है, 1 और 1 कितना होगा 2, अब प्लस में a होगा और यहाँ बराबर में 0 होगा, तो a का मान कितना होगा 2, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, इधर दूसरा समीकरण क्या कर रहा है जी, तो देखिए bx स्क्वायर प्लस bx अब प्लस में 3 है। ठीक है, बराबर में 0 है, ठीक है, बराबर में 0 दिया है। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे जी, इसका मान रखेंगे x का, तो यहाँ पे देखिए b अगुण है, x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में b x का मान कितना रखेंगे 1, यहाँ पे कैसे 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में b से गुना होता है b होगा, b में 1 से गुना करेंगे तो b होगा, अब प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो b और b मिलकर कितना होगा जी 2 को b होगा, अब प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0 होगा। तो यहाँ पे b का मान कितना निकलेगा जी, प्लस में 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 3, अब b के गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा जी, बटा के नीचे। लेकिन हाई इतना प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है बाबू, देखो इसको माइंड में भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे जी, तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यहाँ पे 1 1 2 होगा, उधर जाएगा तो माइनस में 2, यानी कि 1 का मान कितना निकलेगा जी -2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा जी, 1 में b से गुना होगा तो b, यहाँ पे 1 में b से गुना तो b, तो यानी कि a को b मिलकर 2 को b, प्लस में 3 हो जाएगा तो माइनस में 3, 2 को b में 2 जो है बटा के नीचे आएगा तो -3/2 होगा, यानी कि b का मान -3/2 होगा। तो ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। सवाल में पूछा है कि a गुने b क्या होगा, तो हम यहाँ पे a गुने b करेंगे। तो देखिए a का मान -2 है तो -2 रखेंगे, b का मान -3/2 है तो -3/2 रखेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस होगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो प्लस में 3 आंसर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है
सी होगा, 69 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 70 नंबर। कितना नंबर समझते हैं जी? 70 नंबर। ठीक है, तो इस सूत्र के लिए तो बवाल हो गया था। देखिए क्या है जी 70 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको हमने सूत्र बताया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान होगा वो होगा -b/c होता है। ठीक है, -b/ कितना होता है जी? c होता है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस, अब b का मान कितना है? तो b जो है 1 से गुणांक होता है। 1 से गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि -1 है यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह माइनस है ना जी। तो b का मान -1 है, तो एगो सूत्र का माइनस आएगो b का माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और c का मान कितना है जी? तो +1 है, तो +1 रख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस में, अब प्लस में 1 होगा, यहाँ पे नीचे 1 से भाग देंगे, तो प्लस में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी? 1 ही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 70 का है आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। तो इसका सूत्र याद रखिएगा -b/c। इसका जो है हमने सूत्र प्रूफ भी किया है। आप लोग मेरे चैनल पर खोजेंगे तो आप लोग को जरूर मिल जाएगा। इस सूत्र को हमने प्रूफ भी किया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या होता है जी? -b/c होता है। और इस सूत्र को कोई गलत नहीं काट सकता, जिंदगी में कोई नहीं काट सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग के टीचर नहीं पढ़ाए इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सूत्र गलत है। हम पढ़ा रहे हैं ना, सही मान के चलो। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक आता नंबर देखिए, द्विघात बहुपद इतना, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग है। ठीक है, इसके शून्यकों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखिए द्विघात बहुपद जो दिया है, ये द्विघात बहुपद के रूप में तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको दिखाइए द्विघात बहुपद के रूप में, तब नहीं होगा जी। तो x × 2x माइनस में 5 और माइनस में 3 दिया है, तो इसको एक अच्छी बदलेंगे, द्विघात बहुपद में बदलेंगे। तो देखिए x में 2x² से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस x में -5 से गुना होगा तो माइनस में 5x हो जाएगा, और माइनस का 3 होगा। अब यहाँ पे पूछा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है जी? तो -b/a होता है। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि -b मतलब क्या चीज है? x² का गुणांक का चिन्ह बदलो, तो माइनस में 5 दिया तो प्लस में 5 देखेंगे, और a का मान कितना है? तो x² गुणांक देखना है तो 2, तो 5/ कितना होगा जी? 2। ऑप्शन डी टिक आउट कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, हमको पता है, क्योंकि आप लोग रट चुके हैं काकी चाची के मेथड। अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग जानते हैं -b/a। ठीक है, माइनस रखेंगे, b का मान क्या है? तो -5 है, तो एक बार और माइनस रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेगा। और यहाँ पे a का मान कितना है? 2 है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझेंगे कि -5 जो है ये माइनस से गुना होगा तो आखिर प्लस में ही बदलेगा, था क्यों ना डायरेक्ट -5 को प्लस में 5 में लिखें, प्लस में 5 क्यों ना लिख दें, और बट्टा में जो है 2 है तो 2 लिख देंगे। तो बी वाला का चिन्ह जो है बदला बदली होते जा रहा है, बार बार देख रहे हैं ना, कहीं भी बदलते जा रहे हैं। इस सब कंसेप्ट को अगर आप लोग अचीव कर लेते हैं ना, बढ़िया से सीख लेते हैं और बढ़िया से समझ जाते हैं, तो आप जो है इस चीज को लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट माइंड में बना करके 5/2 को टिक आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 72 नंबर सवाल पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो बहुपद कौन है इसके बारे में बात करना है। ठीक है, बहुपद कौन है? देखिए यहाँ पे x जो है रूट में है, यानी कि इसका x का जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इस वजह से बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ भी x जो है रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए x का पावर जो है बटा में है। ठीक है, और ये बटा जो है इसको बदलेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, यानी कि ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए x का जो घात है वो 2 है, यहाँ पे घात जो है कितना है? कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 पूर्ण संख्या, यानी कि चर का जो घात है पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद होगा। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 73 नंबर सवाल को देख लेते हैं, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो है 3 है? तो योगफल 3 है तो इसका मतलब क्या चीज देखेंगे जी? माइनस में देखेंगे। योगफल 3 है तो इसको माइनस में 3 देखेंगे, x का गुणांक है, क्योंकि योगफल जो है x का गुणांक ही होता है। ठीक है, तो प्लस में 3 है तो ये प्लस में 3 नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस वाला 3 होगा। देखिए गुणनफल माइनस में 10 है, तो माइनस में 10 है तो इसका चिन्ह जैसे का तैसे ही रहेगा, गुणनफल वाला का चिन्ह बदलते नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस में दे दिया, यानी कि चिन्ह बदला है, तो इसको हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा, -10 का -10 रखा है। ठीक है, और योगफल वाला का चिन्ह बदला है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 73 का मरिएगा जी, ऑप्शन सी टिक आउट कर लीजिएगा। 74 नंबर सवाल देखिए, द्विघात बहुपद इतना का जो है शून्य का निकालना है। ठीक है, तो शून्य का निकालना है ना जी, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आपको कभी भी ऐसे बट्टा में दे दे तो आप लोग जो है बट्टा वाला से घबराइएगा मत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका शून्य का निकालना है तो जरूर ये 0 के बराबर होता होगा। जरूर किसके बराबर होगा जी? 0 के बराबर। शून्य ज्ञात करने के 0 के बराबर करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाइए, बट्टा का जोड़ घटाओ तो क्या बनेगा जी? लघुत्तम आप लोग कहेंगे 6 निकलेगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 छके 6 तो x² छके तो 6x² प्लस 6 एकम 6 तो x एकम 100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 छके 6 तो 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा बराबर में 0। अगर भाई बट्टा के नीचे जो 6 है वो कहाँ जाएगा जी? 0 को में गुना होगा, बट्टा के नीचे 0 है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, तो कितना होगा जी?
6x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12 इक्वल टू कितना होगा जी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है इतना जो होगा वो इतना के बराबर होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जो आपका सवाल दिया है ना जी, ये सवाल इतना ही के बराबर है। अब इसका शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक निकालने का तरीका आपको हमने बताया है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो 6 में माइनस से 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 12 6 72, यानी कि माइनस में 12 हो जाएगा। इसको दो को ऐसे भाग में तोड़ना है कि प्लस में 1 आ जाए जोड़ने पर और गुना करने पर माइनस 72 है। तो आप लोग जानते हैं 9 8 72, क्या जानते हैं जी 9 8 72। अगर 9 जो है माइनस में रखते हैं, पहले प्लस में रखते हैं, 8 को माइनस में रखते हैं, तो प्लस में माइनस से गुना तो माइनस होगा, 9 8 72 हो जाए। जोड़ने पर प्लस में 1 आना चाहिए, तो प्लस में 9 माइनस में 8 कितना होगा जी प्लस में 1 होगा, तो यानी कि जोड़ने पर 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जो है सेकंड स्टेप करते हैं, तो चिन्ह बदलते हैं। जो प्लस में 9 आया है वो माइनस में 9 लिखते हैं, जो माइनस में आया है उसको प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को गुणांक से भाग देते हैं, एक्स का गुणांक कितना है जी 6 है, तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 6 से भाग दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जरूर सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट यहाँ पे आप लोग जरूर सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या सीखना है जी, तो आप लोग को ध्यान रखना है, पे कटेगा तो 3 3 का 9 और 3 दूना के 6, तो ये माइनस में हो जाएगा। 2 से कटेगा, देखिए तो 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक जो शून्य निकलेगा वो -3/2, एक शून्य निकलेगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे एक -3/2 और 4/3 जो है यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन जो है सी में देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखने को क्या होगा जी यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम आप लोग से यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा जी, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए हमने सूत्र का बता दिया -b/a। इस -b का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक का एक्स का जो गुणांक होता है उसका चिन्ह बदले। तो एक्स का गुणांक प्लस में 5 है, तो इसका मतलब हमें पे डायरेक्ट माइनस में 5 लिखना है। ए का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि -5 ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। इस चीज को आप लोग रट जाइए, क्योंकि इस पर सवाल आपसे परीक्षा में हमेशा पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक पूछेगा ये वाला सवाल। मेरे क्या बोलेंगे जी, कुछ भी बोल देते हैं भालू, लेकिन नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बहुपद के रूप में है, तो ब्रैकेट कहां से है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट हटाइए। तो यहाँ पे सवाल में है 2 माइनस में x इंटू में x और प्लस में 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, -x में 1 से गुना होगा तो -x² होगा, यहाँ पे -x में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा x का जो मैंने गुणांक होता है उसको धनात्मक में रखिएगा हमेशा। ठीक है, कहाँ रखिएगा जी धनात्मक में रखिएगा इसका गुणांक। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी रखते तब भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं c/a होता है। c का मतलब होता है अचर पद, तो यहाँ पे अचर पद जो है प्लस में 2 है, तो अचर पद यहाँ पे प्लस में 2 रख लेंगे। a का मान क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स गुणांक क्या है जी, तो प्लस में नहीं माइनस में 1 है यहाँ पे, तो माइनस में 1 रखेंगे, तो 2 में -1 से भाग देंगे तो कितना हो जी -2 होगा, यानी कि 77 का जो है आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स गुणांक आप लोग ध्यान रखिएगा माइनस में न रखे प्लस में रखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, भले 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक जो है प्लस में आ जाएगा, तो कॉमन निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर कॉमन नहीं भी निकालते हैं तो आप इस सूत्र को सही से उपयोग करके आप लोग लगा सकते हैं। तो सी क्या होता है अचर पद, अचर पद यहाँ पे 2 था। ए क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स गुणांक -1 है तो माइनस रख देंगे। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो भाग देंगे तो कितना होगा जी -2 हो जाएगा। 2 में -1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी -2, खत्म। 78 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का मूल हो। ठीक है, मूल दे दिया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि 3 अल्फा प्लस बीटा जब भी ऐसा दे दे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यहाँ पे जब भी ऐसा दे दे ना जी, तो इसमें जो कॉमन पार्ट होता है उसको निकाल लीजिए। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकालेगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब आप लोग अल्फा प्लस बीटा को निकालना जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है, तो आप लोग आएंगे -b/a होता है। -b का मतलब एक्स का गुणांक का चिन्ह बदलो, तो एक्स का गुणांक जो है -4 है, -4 का चिन्ह बदलेंगे तो +4 होगा। इसमें a का मतलब क्या होता है जी, तो एक्स का गुणांक
गुणांक होता है, एक से गुणांक क्या है जी 1 है, तो -4 में 1 से भाग देंगे तो बोले +4 जो है मैं 1 से भाग देंगे तो क्या होगा जी +4 होगा, यानी कि यहाँ पे इसका चिन्ह क्या होगा जी, बोले इसका जो मान क्या होगा जी 4 होगा, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 12 होगा। आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट जरूर कर लेंगे, लेकिन आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है, ठीक है। आप लोग को ऐसे चीजें समझ में नहीं आती है, आप लोग को आती है ऐसे, क्या चीज अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो आप लोग सूत्र रखेंगे -b/a, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस रखेंगे, b का मान क्या है तो b का मान -4 है तो -4 रख लेंगे, ठीक है। और a क्या है तो 1 से गुणा तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस में 4 होगा बटा में 1, तो यानी कि क्या चीज प्लस में 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 रहेगा, तो यहां से आप लोग निकालेंगे प्लस में 4 और तब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 12 आप लोग का होगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे नहीं बनाया जाता बबुआ, आपको माइंड में बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे छात्र हैं। किसके छात्र हैं जी? मेरे छात्र हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, तो यार इस टाइप का सवाल हमने बहुत बता दिया। ऐसा वाला जो बहुपद का होगा जी अनगिनत होगा, अभी और भी सवाल इस पर आएंगे, ठीक है। अनगिनत टिक आउट कर देना। बहुपद का संख्या पूछ दे शून्य का देकर के कि ऐसा माने कि इसके लिए कौ बहुपद लिखा जा सकता है, तो इसके लिए अनगिनत बहुपद लिख सकता है, अनगिनत, क्योंकि इसके देखो जो सूत्र लिखवाया है ना जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x आप प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अगर इसको अल्फा इसको बीटा मानते तो इसमें मान रख लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पहले हमने के भी लिखवाया होता है, और के का मान कोई भी संख्या रख सकता था, के का मान अनगिनत रख सकते हैं, ठीक है। ये के का मान जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या रखे, पूर्ण संख्या कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो के का मान अनगिनत हो सकता है, तो यहाँ पे इस बहुपद का मान भी क्या हो जाएगा जी अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 69 का जो है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। कैसे जी, क्या याद रखिएगा? अनगिनत, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। उतना देर से बकवास कर रहे हैं, बताइए उतना देर से बकवास कर रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो फिर क्या कहें आपके लिए, ठीक है। आपके लिए ही तो पूरा चैनल बना कर रखे हुए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट से देखा कीजिए, हर एक वीडियोस को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक माने के वीडियोस को चैप्टर वाइज देखिए, मौज कीजिए, एकदम एक एक फैक्ट को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो आप लोग को मजा आएगा। तो ये चैनल आपके लिए काफी वैल्यू ऐड करता है और आपके परीक्षा की तैयारी में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना चाहिए। और नंबर याद रख लीजिएगा, थिंक प्लस, चैनल का नाम क्या है? थिंक प्लस, याद रखिएगा, क्योंकि चैनल का नाम हम जल्दी नहीं लेते हैं, लेकिन चैनल बड़ी काम का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर देख लेते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद कौन होगा? तो शून्यक 2 और 6 है, तो आपको फटाक देकर अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो आप लोग 2 और 6 को जोड़ेंगे, एगो अल्फा मानते हैं एगो बीटा मानते हैं, तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 8 होगा। इस शून्यकों का योग नहीं दिया, इस शून्यक डायरेक्ट दिया है, तो एगो शून्यक ई है, एक दूसरा शून्यक ई है, तो ये अल्फा का मान दिया है, दूसरा बीटा का मान दिया है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, सवाल के भाषा को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी? तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो दोनों गुना कीजिए, अल्फा गुना बीटा कीजिए, तो 6 दुना क्या होगा जी 12 होगा। जो अल्फा प्लस बीटा होता है इसका चिन्ह बदल के देखते हैं, तो ये प्लस में 8 है तो इसका मतलब माइनस में 8 देखेंगे, ठीक है। तो माइनस में 8 यहाँ पे है और बाकी में तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। ये x का गुणांक जो है अलग अलग दिया है, ठीक है, x का गुणांक जो है अलग अलग दिया है, तो ऑप्शन जो है डी यहीं पे सही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान जो प्लस में, तो प्लस में रख देते हैं, प्लस में है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। 81 नंबर सवाल देखिए, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 11 के शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए करते हैं जी, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 55 है, तो 55 में 1 से गुना करें तो 55 होगा, ठीक है। अब ऐसा 2 को ऐसा अंक तोड़ते हैं कि गुना करने पर 55 आए और घटाने पर जोड़ने पर कितना है जी? जोड़ने पर 16 आ जाए, ठीक है। तो 11 5 55 होगा, तो 11 और 5 लिख लेंगे, 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा, ठीक है। अब शून्य का निकालने के लिए इसका चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस में 11 है तो माइनस में 11 लिखेंगे, माइनस प्लस में 5 है तो माइनस में 5 लिखेंगे। अब तीसरा स्टेप में करते हैं, x² गुणांक से भाग देते हैं, तो x² यहाँ पे तो है नहीं, y² है, तो y² गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं से भाग देंगे, नहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा जी? -11 -5 होगा। आई दोनों का दोनों ऋण संख्या है, इसलिए इसका है जी दोनों, इसका शून्य क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि अगर सब प्लस में दिया हो, सब क्या दिया हो जी? प्लस में दिया हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो शून्य निकलेगा दोनों का दोनों ऋणात्मक ही निकलेगा। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 82 नंबर, कह रहा है यदि बहुपद
2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, एक फैक्ट आपको बताते हैं। अगर शून्यक जो है व्युत्क्रम कहा, यानी कि एगो शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा, तो व्युत्क्रम का जो गुणनफल 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मान चलो हम लोग मानते हैं ना जी, हम लोग क्या मानते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हम लोग मानते हैं एगो को अल्फा मानते हैं, एगो को बीटा मानते हैं। तो एगो जो अल्फा है वो अल्फा ही है, लेकिन जो बीटा है ना जी वो इसका व्युत्क्रम होता है। अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा जी, 1/अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा जी, 1/अल्फा होगा। अगर आप लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है जी, C/A होता है। C/A क्या होता है जी, ए होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अल्फा यहाँ पे अल्फा ही है, अब बीटा क्या जी, 1/अल्फा। तो अगर इसको गुना करते हैं तो आप लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे 1 होगा और बराबर का C/A होगा। और ए जो बटा के नीचे इधर लेके आएंगे तो क्या होगा जी, 1 गुना होगा, यानी कि A बराबर C होगा। तो जब भी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग को ध्यान से रखिएगा, दिमाग में ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी कहे यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अगर शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो वैसे स्थिति में जो a होगा वो c के बराबर होगा। और यहाँ पे a का मान जो है 2 है और c का मान -k है, यानी कि यहाँ पे माइनस जो k होगा वो किसके बराबर होगा जी, 2 का मान 2 के बराबर होगा, यानी कि k का मान कितना निकलेगा, -2 होगा। तो यहाँ पे -2 ऑप्शन जो है टिक आउट करना है। आपको ही इतना सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपसे कहा जाए कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो ऐसे ही आपके दिमाग में एक ही चीज दौड़ना चाहिए कि झक्कास बाबा ने बताया था कि ए जो है वो सी के बराबर होता है। यहाँ पे ए का मान 2 है और सी का मान -k है, इसका मतलब जो है 2 जो है -k के बराबर होगा। अगर k का मान निकला है तो दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करना माइनस माइनस प्लस होगा, इधर माइनस से गुना तो -2 हो जाएगा, यानी k का मान जो है -2 निकलेगा। ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर देंगे। बस इतना ही बस सवाल को सॉल्व करना है, दूसरा कुछ भी सवाल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना बकवास झेलने की जरूरत नहीं है। जो कि हमने मैंने कि वीडियो नंबर 1 कहने का मतलब जैसे इसका पार्ट 1 जो बनाए थे उसमें इतना झमेला किए थे। ठीक है, इस झमेला को करना नहीं है, आपको डायरेक्ट a के बराबर c कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं ऑप्शन करें क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83 नंबर को। कह रहा है यदि px बराबर है x² प्लस 5x माइनस में 12 है तो p1 का मान, यानी कि 1 जो है देखिए x के जगह पे रखना है। तो यहाँ पे x का मान कितना रखना है जी, 1 रखना है, तो इसमें 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 होगा, तो 5 और 1 6 होगा। अब माइनस में 12 है तो -12 या +6 कितना होगा जी, -6 होगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। बस इसमें x का मान जो है 1 रखना है, दूसरा कुछ नहीं रखना है। आप तो इसको जरूर बनाइएगा, लिख कर बनाना चाहते हैं लिख कर बनाइएगा, लेकिन हम कहेंगे अगर लिख कर बनाते तो फिर मेरे पास पढ़ने का फायदा ही क्या है। आपको जो है माइंड में सॉल्व करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि यह ताकत जो है हम आपको अपने शरीर में से प्रदान करते हैं। लीजिए मेरा दिमाग आप लोग ले लीजिए, हम आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर बोलिए, हम अपना दिमाग जो है ट्रांसफर कर रहे हैं जिससे आप माइंड में सॉल्व कीजिएगा। 84 नंबर देखिए जी, किसी बहुपद की घात होती है तो बहुपद का घात क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको हमने बताया क्या बटा में होता है, नहीं। तो भिन्न संख्या नहीं हो सकता। क्या माइनस में हो सकता है, नहीं। ऋण पूर्णांक भी नहीं हो सकता है। एक पूर्ण संख्या जरूर हो सकता है, क्योंकि हम 0 भी रख सकते हैं और प्राकृतिक संख्या वाला मान यानी कि 1 2 3 4 ये सब भी रख सकते हैं, यानी कि एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो 84 का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा, पूर्ण संख्या। वाओ, देखिए 85 नंबर, बहुपद x² प्लस bx प्लस c जहां a बराबर नहीं है 0 के, यानी कि a जो है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो है ये द्विघात वाले द्विघात बहुपद ही रहेगा, क्योंकि a 0 के बराबर होता था, x² वाला खत्म होता है। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे ये जो है रैखिक समीकरण आ जाता है। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण ग्राफ आप लोग जानते हैं कि सरल रेखा होता है, रैखिक समीकरण ग्राफ होता है। सरल रेखा का इसका ग्राफ होता है जी, रैखिक समीकरण का होता है, चाहे रैखिक बहुपद का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है a 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब द्विघात बहुपद ही रहने वाला है। तो द्विघात बहुपद का जो है आप लोग आलेख जानते होंगे कि क्या आता है जी, परवलय आता है, जो कि आप लोग 2.1 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो 85 का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, परवलय। ठीक है, ध्यान रखिएगा बबुआ, अगर ध्यान नहीं रखिएगा ना तो परीक्षा में फेल हो जाइएगा। अब फिर मेरे पास रोते रोते आइएगा कि सर जी हम तो फेल हो गए, नहीं। हम कहेंगे बबुआ तथास्तु, लेकिन आप लोग पढ़िए, फेल नहीं होइएगा। ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे
पी एक्स बराबर में क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स घात जो है 7 है, तो पी एक्स घात कितना है जी 7 है। कह रहा है कि जी एक्स का घात जो है वो 3 है, तो यहाँ पे जी एक्स का घात 3 रख लिए। तो यहाँ पे पी एक्स बटा जी एक्स का मान पूछा है, तो पी एक्स में हम जी एक्स से भाग देंगे, यानी कि 7 में हम 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे पावर घटेगा, ये घात में चल रहा है, घात में, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पी एक्स जो है वो एक्स के पावर 7 है, ठीक है, और जो जी एक्स है वो मान लेते हैं घात इसका 3 यानी कि एक्स के पावर 3 है। तो ऐसी स्थिति में जब भाग देंगे तो घात कितना बचेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर पावर घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा तो क्या होगा जी, पावर जो है 4 बचेगा, यानी कि जो घात होगा तो जो पी एक्स बटा जी एक्स घात होगा वो कितना होगा जी 4 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भाग देने का मतलब ना कि कटा दीजिएगा, यहाँ पे घात में बात हो रहा था, घात जो है जाके घट जाएगा, ठीक है। इसका घात 7 है, ऐसा घात जो है 3 है, तो 7 में से 3 जाके घटेगा तो ये 4 होगा। ये घातांक का घात का नियम होता है, घात घातांक का नियम होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है 86 का ऑप्शन बी याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना विद्यार्थी भाग देने लगता है 7/3 मार देगा, ठीक है। तो ऐसे भाग नहीं देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। आप यहाँ पे तो 7/3 ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन परीक्षा में दे देता है, वहां पे आपको कंफ्यूजन करेगा बबुआ, कंफ्यूजन तो करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होएगा। यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। तो c अचर पद होता है और a क्या होता है, x से गुणा, x से गुणा कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 1 जो है लिख देंगे c का मान, ठीक है, और a से भाग देने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि a का मान कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 87 का, आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा, प्लस में 1। वाओ, दिस इज द परफेक्ट सवाल फॉर यू, ठीक है, परफेक्ट सवाल बोल देगा जी, परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए 88 नंबर, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो। देखिए यहाँ पे पावर 3 है, इसलिए 3 गो शून्यक निकला है, यानी कि त्रिघात बहुपद का 3 गो शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक, रैखिक बहुपद का 1 गो शून्यक, चारघातीय बहुपद का 4 गो शून्यक, जितना घात अधिकतम होगा उतना ही गो शून्यक निकलेगा। तो त्रिघात बहुपद है इसलिए 3 गो शून्यक है। इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, तीनों का योग का मान क्या होगा। तो इसका आप लोग जरूर याद रखेंगे, अगर आप लोग नहीं याद रखे हैं तो जरूर याद रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो सूत्र होता है वो c/a होता है। क्या होता है सूत्र जी, c/a। यहाँ पे जो c है वो देखिए, आप पहल का a होगा, दूसर का b होगा, तीसर का c होगा, चौथ का d होगा। ये त्रिघात बहुपद का बोल रहे हैं, देखिए पहल का a, दूसर का b, तीसर का c, चौथ का d। तो c का मान यहाँ पे माइनस में 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -3। a का मान क्या होगा जी, तो यहाँ पे पहल का a होता है, यानी कि बट्टा में 6 होगा, तो 3/6 यानी कि 1/2 होगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6 कटा लिए, तो -1/2 यानी कि ऑप्शन जो है सी होगा। 88 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 नंबर सवाल पे। 89 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस में 5 के शून्यक अल्फा इंटू अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ये क्या बवाल सवाल बना दिया जी, तो बवाल सवाल तो बना दिया, लेकिन हम लोग इसके सामने क्या जी, इसको मैंने कि बिलाई चूहा ये सब बना देंगे, ठीक है। सवाल तो बवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल में दम है, लेकिन इसके आगे हम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है x² माइनस में 3 इंटू में x प्लस 1 और माइनस में 5 है, तो इसको पहले द्विघात बहुपद में बदलिए। तो आप लोग कहेंगे x² -3 में x से गुना होगा तो -3x हो जाएगा, -3 में 1 से गुना होगा तो -3, इधर -5 पहले से है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, x² -3x और -3 -5 कितना होगा जी, -8 होगा। यानी कुल मिलाकर के जो है जो दिया है वो इतना ही है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में बदलिए। कहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान निकालना है। तो आपको हमने तोड़ना यह सब चीज सिखाया हुआ है कि पहिलका से ही दोनों में गुना करते हैं बबुआ, योग पर वितरण नियम से। तो अल्फा में बीटा से गुना होगा तो अल्फा बीटा बोलते हैं, अल्फा में 1 से गुना होगा तो ये अल्फा आएगा, फिर इस 1 से ही दोनों में गुना करते हैं तो 1 में बीटा से गुना करेंगे तो ये बीटा आएगा, और फिर क्या चीज 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और फिर जो है जोड़ लेना है। तो यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, तो c जो है -8 है तो -8 रख लेंगे। a जो है बट्टा में होता है, a का मतलब x स्क्वायर गुणांक है, तो x गुणांक कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान इतना निकल गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -8 रखेंगे, ठीक है। प्लस अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकलता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी, -b/a होता है। तो देखिए माइनस लिखेंगे, b का मान क्या आता है, x गुणांक को लिखते हैं, तो x गुणांक -3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे,
और यहाँ पे ए मतलब क्या होता है जी, 1 से गुणक। तो 1 से गुणक कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही होगा। तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ नहीं दिया रहता, कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला जी, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 निकल गया, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, आप प्लस में 1 रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा जी, तो देखिए 3 और 1 जो है 4 होगा, और माइनस में 8, तो माइनस में 8 और प्लस में 4, ये रिजल्ट आएगा माइनस में 4। देखिए 8 में 4 कर 4, अब बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो -4 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। लेकिन आपको जो है यहां तक पहुंचना है, उसके बाद जो है हाई वाला दोनों को मान को निकालना है, और उसको इसको जो है सॉल्व करके बना लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है मैंने कि मैक्सिमम चीजें लिखना ही पड़ेगा, इसमें छांट आप कम सकेंगे, ठीक है। अगर हमें कहिएगा तो हम तो भाई इसको देख लिया ना जी, तो भाई एक आंसर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, इतना मेरे पास क्षमता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए तो कह रहे हैं अपना दिमाग दे रहे हैं, ले लीजिए ना दान, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिए किसको किसको मेरा वाला दिमाग चाहिए कि माइंड में सवाल को सॉल्व कर पाए, ठीक है। मैथ में 100 में 100 लाएगा, के जाके परीक्षा में कहेगा कि सवाल कुछ है मेरे सामने, एकदम मारते मारते आएगा, एकदम 100 में 100, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन है, जो एक्स के माने कि बटा के नीचे हो, तो क्या होगा जी, ये बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। 91 नंबर सवाल बहुत बढ़िया हमको दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान जो है 14 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान जो है 14 दिया है, ठीक है, 14 दिया है, तो यहाँ पे x + 1/x पर पहुंचना है, यानी कि सिंपल सा बात को समझिए, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया है, तो एक्स स्क्वायर से हमको x पे पहुंचना है, यानी कि हमको इसका रूट करना पड़ेगा। तो एक तो ट्रिक होता है, सिंपल सा समझिएगा, ट्रिक क्या होता है कि इसमें 2 जोड़ के रूट निकालिएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4, तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको जो है समझना भी तो होगा कि बनाएंगे कैसे, परीक्षा में तो हमेशा जो है मैंने कि ट्रिक फॉलो नहीं हुआ, अगर हमें माइनस दे दिया तो अब तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए कुछ चीज लाए हैं, देखिए क्या चीज लाए हैं जी, तो देखिए इसको सेट करना होता है, हम लोग a + b का होल स्क्वायर पे सेट करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। तो हम यहाँ पे देखिए x का होल स्क्वायर कर देते हैं, e² होगा, ठीक है, आई जो है b² में सेट करते हैं, तो e1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, x² गुना करेंगे तो क्या होगा जी x² हो जाएगा। अब बीच में देखिए प्लस में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में क्या करेंगे जी a और फिर b, देखिए a का मान x है और b का मान 1/x है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x से x कटेगा तो क्या होगा जी प्लस में ही 2 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हम एक्स्ट्रा पद को बीच में लाए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पद क्या लाए हैं जी प्लस में 2 है, इसका मान क्या है जी प्लस में 2, यानी कि हमको इधर भी +2 करना पड़ेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं, यानी कि इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो हमने यहाँ पे a के पद में तोड़ा, a² के पद में, इसको b² के पद में तोड़ा, बीच में होता है प्लस में 2 भी, तो प्लस में 2 और a का मान x है तो x रखा, b का मान 1/x है तो 1/x रखा, x से x कटा है तो यहाँ पे प्लस में 2 है, यानी कि बीच में जो हमें एक्स्ट्रा पद लिखे हैं दोनों के अलावे एक्स्ट्रा पद लिखेंगे प्लस में 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों पद में +2 किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि LHS में, तो ये है राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, यानी कि 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए 14 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए a² + 2ab प्लस में b² है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 या 2 16 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है x + 1/x का जो मान निकालेंगे, तो देखिए जो है रूट इधर चलेगा तो क्या होगा जी माइनस में, देखिए +-16 हो जाएगा, +-√16 हो जाएगा, ठीक है, +-√16 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना निकलता है जी, तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है 4 निकलेगा, ठीक है, तो यानी कि प्लस में 4 और माइनस में 4 दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इस ऑप्शन में जो है कहीं भी आपका जो है -4 नहीं दिया, इसलिए +4 को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी कि +4 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे बात को समझिएगा ध्यान से, इसका ट्रिक क्या होता है, तो भाई देखिए जो 2 जोड़े हैं ना जी, उसके बाद जो है वर्गमूल निकाले हैं, तो आप लोग हमेशा इसमें क्या कीजिए, जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा उसमें 2 जोड़ लीजिएगा, अगर प्लस में है तो अब ध्यान रखिएगा प्लस में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही प्लस वाला में ही पहुंचना है, किसमें पहुंचना है जी प्लस वाला में, ठीक है, अगर माइनस वाला में पहुंचना हो तो 2 घटा के और फिर रूट निकालना है, ठीक है, तो अलग अलग ट्रिक हो जाता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से नहीं याद रखना तो आपको जो है ऐसे ही सेट करना पड़ेगा, या तो a + b के होल स्क्वायर, नहीं तो a - b के होल स्क्वायर में सेट करना होगा। अगर माइनस से पूछेगा तो माइनस वाला सेट करेंगे, अब प्लस से पूछेगा तो प्लस वाला सेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, अगर जो है इसमें प्लस वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इधर प्लस वाला है तो इसमें 2 जोड़ेंगे, अगर देखिए यहाँ पे प्लस वाला पे पहुंचना है, ठीक है, तो 2 जोड़िएगा, अब माइनस वाला पहुंचना हो तो 2 घटाइएगा,
ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, और नहीं तो आपको सेट करके बनाना होगा। तो 91 नंबर का जो है सेट करना भी सिखा दिए और जोड़ने का तरीका भी सिखा दिए। जब हाई वाला प्लस में पूछेगा तो 2 जोड़ के रूट, अगर वही माइनस में पूछेगा, देखिए अगर पूछता है एक्स माइनस में 1/x, तो क्या करते हैं जी, इसमें से 2 घटाते हैं फिर रूट निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस वाला पूछेगा तो घटाइएगा, और जो प्लस वाला पूछे तो जोड़िएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 92 नंबर कह रहा है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो अगर घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, अगर घात 3 हो तो क्या कहेंगे, इसको त्रिघात बहुपद, घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। आप लोग तो ये सब जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं क्या, जानते होंगे। ठीक है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 2 का घात है, तो घात किसको देखते हैं जी, तो सबसे अधिक घात किसका है जी, तो यहाँ पे x स्क्वायर का मैंने घात जो है सबसे अधिक है, यानी कि घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, काम खत्म। 93 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कर 94 नंबर में शून्य को 3, 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो ये भी अनगिनत होगा। तो आप लोग बताया ना कि बहुपद का संख्या पूछते शून्य के देकर के अनगिनत कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 79 नंबर भी शायद सवाल में जो है यही देखे थे। कितना नंबर था जी, शायद 79 ही था, देख लीजिएगा, उसमें भी अनगिनत हमने टिक आउट करवाए थे। इस टाइप का सवाल आप लोग जरूर बना लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे वाला पेज में चलते हैं, नहीं कि 95 नंबर पे, और ये लास्ट पेज है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 प्लस 11 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो शून्यक दिया है, यानी कि अल्फा और बीटा दिया, तो फटाक देकर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी, तो -3 और -11 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला को जोड़ लेते हैं, चिन्ह माइनस का देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का होगा, तो दोनों गुना करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 33 होगा, यानी कि प्लस में 33 और माइनस में 14 का जगह पे क्या चीज, इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस में 14 देखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में दिया हो तो प्लस में देखते हैं, आपको हमने बताया है कई बार। तो माइनस में 14 है तो प्लस में 14 देखना है, तो माइनस वाला 14 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे 8 देते ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि प्लस वाला ही हो सकता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस में 33 दिया है, तो हमको प्लस में ही रखना होगा, इसका चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो माइनस में चिन्ह बदल दिया तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे, प्लस वाला रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए होगा। तो 95 का जो है आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा। इस सेकंडों में काम हो जाता है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 96 नंबर देखिए, बहुपद इतना अब प्लस 4 का घात है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा जी, घात इसका पूछा था, x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी, x में गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना होगा जी, 3 होगा। x में 3x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो पावर जो है जुटेगा, 1 और 2 जुटेगा तो कितना होगा जी, 3 होगा, यानी कि अधिकतम घात कितना होगा जी, 3 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है, 97 सवाल देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बहुपद x² - 49 के शून्यक है। तो आपको हमने शून्यक निकालना सिखाया, x² - 49 है, तो आपको हमने क्या बताया कि इसको 0 के बराबर कीजिए शून्यक निकालने के लिए। तो यहाँ पे 49 उधर जाएगा तो प्लस में 49 हो जाएगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस माइनस √49, और 49 का वर्गमूल क्या निकलता है जी, तो ये जो है 7 निकलता है। तो खाली प्लस में 7 है, खाली माइनस में 7, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनफल होगा। ठीक है, तो अगर एक शून्यक -1 है, यानी कि x का मान क्या होगा जी, -1 होगा, इसलिए गुणनफल यहाँ पे देखिए शब्द गलत दे दिया है, इसके जगह पे गुणनखंड शब्द होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, ध्यान रखिएगा। गुणनखंड पूछा है, क्या पूछा जी, गुणनखंड। तो -1 इधर जाएगा तो होगा जी +1 होगा, यानी कि x + 1 जो है ये क्या होगा जी, गुणनखंड होगा। तो x + 1 जो है ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे टिक आउट करना है, क्योंकि x का मान है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक गुणनखंड प्राप्त होगा, जिसको हमने शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर किया होगा। ठीक है, तो x + 1 जो है इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। 98 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 99 नंबर सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद कहां से, त्रिघात बहुपद है जी। ये क्या कर रहा है किताब, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट कर रहा है। त्रिघात बहुपद है, देखिए ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर 0 के शून्यक हो। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है। तो आप लोग इस सब का सूत्र आप लोग जरूर जानते होंगे, -d/a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है जी, -d/a होता है। ये त्रिघात बहुपद का अलग सूत्र चलता है, बबुआ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 नंबर पर चले जाते हैं। बहुपद इतना इंटू में इतना का घात है। ठीक है, तो घात देखना है, तो घात देखना है तो अधिक से अधिक पावर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटू में है, बीच में मैंने डॉट दिया, इसका मतलब क्या चाहिए, गुना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जो है अधिक घात प्राप्त करना है, तो अधिक घात वाले को अधिक घात वाले से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, अधिक घात वाले को अधिक घात वाले से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, देखिए y² में y के पावर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y के पावर कितना जी, 7 हो जाएगा, क्योंकि पावर को जोड़ते हैं, हमने आपको ऊपर ही बताया पावर को जोड़ते हैं। तो 2 और 5 कितना होगा जी, 7 होगा, यानी कि अधिकतम घात कितना होगा जी, 7 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है कितना जी, 101 नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 101 नंबर सवाल क्या है जी, यदि px का मान जो है इतना है,
ठीक है, और क्यू एक्स का मान इतना है से भाग दिए जाएं तो भागफल का घात क्या होगा, भागफल का घात प्राप्त करना है, यानी कि इससे हमको इसको भाग देना है, यानी कि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे अधिक घात वाला कितना है जी, तो एक्स 3 एक्स के पावर 3 है, भाग देना तो इसके अधिक वाले पावर से भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगी कि भाग देंगे तो सबसे अधिक वाला ही पावर भागफल का प्राप्त होगा, अधिक वाले पावर को अधिक वाले पावर से भाग देंगे तो भागफल का जो मैंने घात प्राप्त होगा, ठीक है, भाग कह रहे हैं, घात जो प्राप्त होगा वो भी अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो भाग देंगे तो जी ये पावर जो घटेगा, यानी कि पावर कितना बचेगा जी, यहाँ पे एक का जो घात बचेगा एक बचेगा, घात कितना बचेगा जी एक, यानी कि वो घात जो है एक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इसको समझाना चाहेंगे एक बार फिर से। देखिए अगर आपसे घात पूछा जाए कि भागफल का घात क्या होगा, तो जिससे भाग देना होगा, जिससे भाग देना होगा उसको नीचे लिखते हैं, और जिसमें भाग देना होगा उसको ऊपर लिखते हैं। तो इसमें सबसे अधिक पावर वाला को लिखिएगा ऊपर, और इसमें का भी सबसे अधिक पावर वाला को लिखिएगा नीचे। जब भाग दीजिएगा तो भागफल का सबसे अधिक पावर वाला ही आएगा। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। तो पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो क्या कहो जी घटेगा तो यहाँ पे पावर 1 आएगा। तो पावर यही जैसे शुरू होला, यानी कि 1 से शुरू होला, याद रखिए लो। यहाँ पे देखो जी 102 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना 3x² माइनस 7x प्लस में 2 हो तो g -1 का मान रखना है, यानी कि x का मान आप लोग को -1 रखना है। तो -1 यहाँ पे रखते हैं। देखिए सवाल में दिया है 3x² माइनस 7x प्लस में 2 दिया है, तो यहाँ पे x का मान -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -7 x का मान जो है -1 रखेंगे, आप प्लस में 2 रखेंगे। देखिए -1 का स्क्वायर जो है कितना होगा जी, तो +1 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 7 एकम 7 होगा, प्लस में 2 होगा, तो 7 और 2 9, यहाँ पे 3 एकम 3, तो 9 और 3 12 होगा, यानी कि प्लस में 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे, 102 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस सब सवाल को समझ गए होंगे। यहाँ पे 103 नंबर सवाल देखिए, x² माइनस 16 का शून्य प्राप्त करना है। तो x² माइनस 16 का शून्य प्राप्त करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। तो x² का मान क्या होगा जी, -16 जो उधर जाएगा तो +16, और स्क्वायर जो उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √16, यानी क्या होगा जी +-16 का वर्गमूल 4 होगा, यानी कि एक खाली प्लस में 4 एक बार माइनस में 4, कहाँ गया जी ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस में 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 4 का मतलब क्या होगा जी, एक बार प्लस में 4 एक बार माइनस में 4, तो 103 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो देखिए दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जा गड़बड़ हो गई तो किसी और का डायलॉग बोल दिए जी गलती से। देखिए जी बहुपद px का मान जो है कितना है जी, x² माइनस 3x प्लस 5 है, तो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो -b यानी कि देखिए -3 दिया तो इसका चिन्ह बदलेंगे, तो -3 का चिन्ह बदलेंगे तो जी प्लस में 3 होगा। ए का मान क्या होता है जी, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से भाग देना कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला जी 3 निकला, तो 3 से 4 में गुना करें तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ऐसे समझते नहीं है तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। आप लोग समझते हैं ऐसे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखिए, बी का मान -3 दिया तो -3 करेंगे। ठीक है, अब बटा में ए यानी कि कुछ नहीं तो 1 है तो 1 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस में 3 है बटा में 1, यानी कि भाग देंगे तो कितना होगा जी 3 होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 3 रखेंगे, 3 में 4 से गुना करते हैं 12 होगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान पूछा है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान जो है होता है c/a होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, c/a क्या होता है जी, ए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या दिया जी, 8 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है जो कि 8 दिया है। ठीक है, तो सी के जगह पे यहाँ पे क्या दिया जी, सी के जगह पे 2a दिया है तो 2a रख लेंगे। ए के जगह पे क्या दिया तो कुछ नहीं तो 1 दिया है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, बराबर में 8 हो जाएगा। यानी कि 2a का मान कितना होगा जी 8 होगा, 1 से गुना होता है 8 हो जाएगा, और a का मान कितना होगा जी, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी 4, तो ए का मान जो है हम लोग का 4 होगा, यानी कि 105 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। आगे समझते हैं, यहाँ पे 106 नंबर सवाल पे समझते हैं क्या कह रहा है। 106 नंबर सवाल, x² प्लस 4x माइनस 12 का शून्यक होगा। ठीक है, तो शून्यक निकालना था, आपको सिखाए हैं कैसे शून्यक निकालते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने दिया है बहुपद उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है इस फर्स्ट और लास्ट वाले गुना कीजिए, तो एक में -12 से गुना होता है -12 होगा। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर +4 है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि प्लस में 6
और माइनस में 2 रख लें तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस 6 माइनस 2 प्लस में 4 होगा। अब इस इतना तोड़ लेने के बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो प्लस में 6 होता है, माइनस में 6 होगा, माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। 100 का गुणांक से भाग देते हैं, 100 का गुणांक जो है इससे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं से भाग देने के यही आंसर होगा, यानी कि -6 + 2 जो है आंसर होगा। तो -6 + 2 यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी कि 106 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी जरूर टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 107 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्य को जो है अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या करते हैं, -b/, -b का मतलब 1 से गुणांक बदलना है, चिन्ह बदल देना। तो -7 का प्लस चिन्ह होगा, तो प्लस चिन्ह 7 है यहाँ पे। देखिए 1 का गुणांक जो है चीज 6 है, तो यहाँ पे बट्टा में 6 रखेंगे तो प्लस में 7/6, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 3 वाला नहीं होगा, ठीक है। अब -7 तो नहीं होगा, ठीक है, 1/2 तो होगा ही नहीं करेगा, तो प्लस में 7/6, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। 108 नंबर सवाल देख लीजिए, यदि बहुपद इतना के शून्य के बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो बराबर हो विपरीत चिन्ह के हो तो एक्स वाला पद नहीं होना चाहिए, तो ए का मान कितना रखेंगे जी, तो ए का मान 0 रखेंगे, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप का सवाल तीसरा हो गया, ठीक है। तो आप लोग जरूर समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो पीछे वाला जो है क्वेश्चन को देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। पीछे हमने इस टाइप का 2-3 वो क्वेश्चन जरूर बताया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है सी आप लोग पहले ही टिक आउट कर दिए होंगे। 100 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक जो है 0 और 5 है। तो शून्यक अगर 0 और 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर शून्यक जो है 0 और 5 हुआ तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान सबसे पहले बताइए क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 5 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, 0 में 5 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का होता है। तो यहाँ पे x² कर लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 5 देते हैं, 5 रखेंगे तो 5x होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यही हम लोग का हो जाएगा जी बहुपद होगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान 0 निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना जी 0 निकला है, तो 0 रखेंगे, 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। x² माइनस 5 ही इसका आंसर होगा, और x² माइनस 5 जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिया, तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 10x माइनस 25 का शून्यक है, तो 10x माइनस में 25 का जो शून्यक निकलता है, शून्यक निकल के 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 10x का मान क्या होगा जी, तो -25 उधर जाएगा तो +25, x के गुना में 10 है तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, यानी x का मान क्या होगा जी, 5 से 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10, यानी कि 5/2 होगा। तो x का मान कितना निकलेगा जी, 5/2 प्लस में निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस में जो है ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे, ठीक है। 111 नंबर कह रहा है कि बहुपद 3x² + 8x प्लस 8x + 10 का घात क्या है। तो घात किसको बोलते हैं जी, तो x के अधिकतम पावर को, x का अधिकतम पावर कितना है जी, 2 है, यहाँ पे पावर तो 1 है, तो 1 से ज्यादा तो 2 होगा, तो अधिक से अधिक घात कितना है जी, 2 है, तो एक का घात कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बहुपद चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल क्वेश्चन यानी कि 111 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है, और आप लोगों को अगर आप लोगों को अन्य भी वीडियो देखना है, चैप्टर 3 का, चैप्टर 5 का, जितना भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है, आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाएं और वहीं से आपको चेक करके देखते जाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है एक अलग ही लेवल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।